योगी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा में कौन है परेशान? यूपी की सत्ता के लिए कौन लगा रहा है दिल्ली की दौड़? पत्रकार ने किया दूध का दूध पानी का पानी। पत्रकार अजीत भारती ने लिया ऐसा नाम कि सुनकर हो जाएंगे दंग। एक दौर में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में से 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। श्रेय किसको गया? आपको पता है, नरेंद्र मोदी को। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 80 सीटों में से 62 सीटें जीतकर भगवा लहराया, तो श्रेय किसको गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अब गौर फरमाइएगा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 80 सीटों में से 33 सीटें जीत पाई। आपकी राय में इस बड़ी हार की जिम्मेदार कौन? सीएम योगी या पीएम मोदी? वैसे आम जीत की जिम्मेदारी पीएम मोदी की है, तो हार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए। लेकिन यूपी में राजनीति की हवा कुछ और चल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी के बजाय यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर इस हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई दिनों से चर्चा है कि योगी को सत्ता से हटाया जा सकता है, तो कभी यूपी और दिल्ली के बीच तनातनी की खबर आती है, लेकिन खबरें आती हैं तो हवा हवाई नहीं होती, कुछ तो दाल में काला होता है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव के बाद यूपी की राजनीति में आग लगाने का काम कौन कर रहा है? कौन है वो शख्स जो योगी को हटाने के लिए दिल्ली दौड़ लगा रहा है? ऐसी तमाम अफवाहों के बीच देश के वरिष्ठ पत्रकार अजीत भारती ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने तो पूर्व और वर्तमान डिप्टी सीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है। दिल्ली और यूपी की लड़ाई के बीच अजीत भारती ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि यूपी से समाचार आ रहा है कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। ये कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व और वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे निर्देश के आधार पर हो रहा है। किसी तरह से चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी आदित्यनाथ पर डालने का उपक्रम चल रहा है। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर मीडिया का भी पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। दरअसल एक वक्त था जब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को देखा जाने लगा था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और शासन तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई, तब देश की जनता योगी आदित्यनाथ को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखने लगी। बस यही बात थी कि बीजेपी के कुछ नेताओं को ये बात रास नहीं आ रही है, इसलिए चुनावी नतीजों के बाद योगी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाने लगा, जिससे योगी की दावेदारी कमजोर पड़ जाए। लेकिन पत्रकार अजीत भारती मानते हैं कि आज के संदर्भ में देखा जाए तो भले ही पार्टी में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी पर संशय हो, पर जनता ने वो पद 2019 से ही योगी को दे रखा है। आज भी राष्ट्रीय परिदृश्य में योगी की छवि को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पार्टी के आंतरिक राजनीति चाहे जो भी हो, भाजपा के अगले नेता के रूप में स्वीकार योगी जी ही होंगे। वह अभी किसी नेता का ही नहीं, हालांकि हर बड़े नेता का लक्ष्य प्रधानमंत्री पद होता है, पर तकदीर में अंतिम चुनाव होता है। यही बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल की, तो इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को नहीं दिया गया। और आज जब यही बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई है, तो हार का ठीकरा योगी पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे योगी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पत्रकार अजीत भारती ने लिखा, अगर चुनाव में 71 और 63 सीटें जीत का श्रेय कोई लेता है, तो 33 सीटों का भी श्रेय उन्हें देना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि टिकट किसने बांटे? लोगों को पार्टी में लाकर 6 महीने में टिकट क्यों दिया गया? हर नेता को उत्थान की राह पर षड्यंत्र अपने ही लोग करते हैं। जो भी विधायकों को उकसा रहे हैं, वो यह भूल जाए कि योगी के चेहरे बिना भाजपा 2027 में वापसी कर लेगी, क्योंकि योगी को यूपी से हटाने का प्रभाव आपको बिहार से लेकर कर्नाटक तक दिखेगा। अपनी भविष्य की अंतुष्टि के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना बंद कीजिए, उप मुख्यमंत्री जी। पत्रकार अजीत भारती के मुताबिक योगी को सत्ता से हटाने की कोशिश कोई ऐसा नेता कर रहा है जो या तो पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं या फिर इस वक्त डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने इस नेता का नाम तो नहीं बताया। इशारों ही इशारों में अजीत भारती ने किसी डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। ये बात शायद जनता अच्छी तरह जानती है, इसलिए अजीत भारती की इस पोस्ट पर तमाम सारे ट्वीट आ रहे हैं। वहीं उन्हीं ट्वीटों में एक किकी सिंह लिखती हैं, जो योगी जी को फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें डर है कि आने वाले सालों में कहीं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी ऐसी दुर्गति होगी कि इतिहास गवाह बनेगा।
इसी डर के कारण हर दाव पेच प्रपंच रच रहे हैं ताकि किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री न बन सके। तो वहीं दूसरी पोस्ट ऋषि हिंदुस्तानी लिखते हैं, ये जो पूर्व और वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं उनको बोलिए कि धरातल पर कुछ काम करें। योगी और मोदी जी के नाम पर पद और जो दुकान टिकाए हैं उसको थोड़ा हिलाइए डुलाइए, वरना अगली बार किसी जंग लगे कुर्सी की तरह कबाड़ में रख दिए जाएंगे। एक्स यूजर अशोक पासवान लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के जैसा नेता मिलना वर्तमान में तो मुश्किल है। योगी के नाम से शांति दूत की पतलून गीली हो जाती है। हमें योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाना है मोदी जी के बाद। वहीं एक्स यूजर दीपक लिखते हैं, भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई है, पूरी पार्टी को बर्बाद कर देगी। कोई कितना भी महत्वाकांक्षी हो जाए मगर प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है तो वो योगी हैं। इस तरीके से कई सारे यूजर ने अजीत भारती की पोस्ट पर साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजाए कब से बैठे हैं। अंजलि मेहरा नाम की एक यूजर ने लिखा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य ने हर जगह मीडिया को कहा इस बार यूपी का सीएम दिल्ली तय करेगा। हालांकि खुद ही चुनाव हार गए, लेकिन अब इम्पोर्ट किया गया है। वहीं यूपी में भाजपा का बंटाधार करने में पत्रकार ने किसी का नाम नहीं लिया, परंतु उनके ट्वीट ने तहलका मचा दिया है और तो और लोग रीट्वीट कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव चल रहा था उस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने यूपी की राजनीति में तहलका मचा दिया था। वैसे 2022 के चुनाव में ये तो साफ था चुनाव का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं और जीत के बाद सीएम भी योगी आदित्यनाथ बनेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था 2022 में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा या चेहरा कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये मेरा विषय नहीं है। फिर क्या था, ये बयान हवा में आग की तरह फैल गया और फिर इन्हीं बयानों की वजह से योगी को सत्ता से हटाए जाने की खबरों में उनका नाम आ रहा है। हालांकि योगी की कुर्सी शिवराज चौहान और मनोहर लाल खट्टर जैसी कुर्सी नहीं है जिसे दिल्ली से बैठकर हिलाया जा सके। जनता सब जानती है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी ने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश किया है। सीएम योगी ने अवैध कब्जा मुक्त उत्तर प्रदेश किया है और अपनी छवि इतनी मजबूत कर ली है कि उन्हें संगठन से भी ऊपर माना जाने लगा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी ने योगी को अगर सत्ता से हटाया तो यूपी की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, बीजेपी गर्त में जा सकती है। लेकिन अगर ऐसी आपसी कलह चलती रही तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। क्योंकि एक दौर वो भी था कि लंका का रावण बहुत ताकतवर था, लेकिन घर के भेदी खास भैया ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया था। खैर ये जनता है, सब जानती है। योगी हटे तो भाजपा गई। आप भी बताएं, पार्टी ने योगी को हटाया तो क्या हो सकता है।